नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत। हिंदी के आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जो मैंने लिखा है सच्चा हीरा कहानी का आज हम लोग जो है वह अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गत लेक्चर में हम सभी ने जो है वह मिलकर के सुंदर सी कहानी सच्चा हीरा जो है उसका आधा हिस्सा जो है वह देख लिया था। अब आगे का कहानी का हिस्सा जो है उसका किस्सा, आज उसकी चर्चा जो है उसकी बात जो है वह हम करने वाले हैं। लेकिन सच्चा हीरा कहानी में सबसे पहले गत लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सूर्यास्त का वक्त था। गांव की कुछ औरतें, कुछ स्त्रियां जो है वह पानी भरने के लिए गांव के बाहर कुएं की ओर चल पड़ी और बहुत सी औरतें जो है वह अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वहां से अपने घर की ओर घड़े सिर पर लेकर चल दी थी। लेकिन चार औरतें ऐसी थी जो कुएं के पास में बनी पक्की जगह जिसे बोलते हैं जगत, उस पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी, गप्पे लड़ाने लगी और बातों बातों में ही बात जो है वह अपने बेटों पर आ गई। और पहली औरत जो दिखने में उम्र में सबसे बड़ी दिखाई दे रही थी, उस औरत ने अपने बेटे की बात करते हुए, अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए वह कहती है कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा जो है वह लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गानों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से मेरे बेटे के गानों को सुनते हैं। तो पहली औरत ने अपने बेटे की इस प्रकार से प्रशंसा की और अपने बेटे को बड़ा सुंदर ही, ऐसा कहा जाए ऐसा गंधर्व सा गायक जो है वह बताया। तो दूसरी औरत जो है उसका भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे और उसने पहली औरत से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी जो है वह कोई नहीं कर सकता। मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा जो है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। ऐसी बात जो है वह करते हुए वह अपने बेटे को आधुनिक युग के भीम सा वह बताती है। तो यह सुनकर तीसरी औरत जो है वह भी चुप न रही और उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। मेरा बेटा जो है वह देवताओं के गुरु जैसा है और वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से याद कर लेता है। साथ ही में मानो ऐसा लगता है उसके कंठ में मां सरस्वती का निवास है। ऐसी बात, ऐसी प्रशंसा तीसरी औरत ने अपने बेटे की। बाद में तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री जो है वह तो बैठी थी, चुपचाप ही बैठी रही। तो जो पहली औरत थी उसने जो है उसे टोकते हुए कहा कि तू बहन क्यों चुप है, अपने बेटे के बारे में तुम भी कुछ बताओ। तब चौथी औरत ने, चौथी स्त्री ने सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान, भला मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। इस प्रकार की बात जो है वह पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वह सच्चा हीरा कहानी में वह बात जो है वह देख ली थी। अब आज के इस प्रस्तुत लेक्चर में सच्चा हीरा कहानी जो है उसकी आगे की बात जो है वह हम लोग करते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी किताब में 15वें पन्ने पर कहानी जहाँ तक गत लेक्चर में छोड़ी थी वहाँ से आज आगे बात जो है वह बढ़ाते हैं। 15वें पन्ने पर दूसरा परिच्छेद जो है, शुरुआत पेज की जो पृष्ठ की होती है उसमें जो दूसरा परिच्छेद है वहाँ पर सभी छात्रों का ध्यान देखिए क्या है, आगे देखते हैं। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। कि बाद में चार औरतों ने इस प्रकार की बातचीत जो है वह की और बात वहां पर खत्म हो गई और पानी से भरे हुए घड़े अपने सिर पर लेकर अपने घर की ओर लौटने लगी। तब क्या हुआ तो कि तभी
किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, मानो कोई जो है वह गा रहा है और सुंदर सा गाना, सुंदर सा गीत जो है वह कोई गा रहा है, ऐसा सुंदर मधुर आवाज में एक गाना जो है वह सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, यह जो गाना कोई गा रहा था उसे सुनकर पहली औरत जिसने अपने बेटे को बड़ा सुंदर ही गंधर्व सा गायक जैसा जो है वह बताया था, तो अपने बेटे की आवाज को पहचान कर पहली औरत जो है वह कहने लगी, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। चारों औरतों को वह कह रही है कि सुनो सुनो, देखो मेरा हीरा जो है वह गा रहा है, आप सभी जो है वह सुनिए। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। पहली औरत ने जो है वह कहा कि तुम तीनों औरतों ने देखो सुना कि नहीं, मेरा बेटा जो है वह गाना गा रहा है, उसका कंठ देखो कितना मधुर है। और वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया और सिर पर घड़े लेकर के जा रही औरतों में से पहली औरत ने बताया कि तुम लोग सुनो, उसका कंठ कितना मधुर है। और वह लड़का जो है वह गाना गाता हुआ आ रहा था और चारों औरतें जो है उसके सामने से जो है वह पसार हुई। तब वह लड़का गीत गाता हुआ रास्ते से निकल गया। वह चारों औरतों की ओर देखे बगैर वहां से रास्ते से वह जैसे जिस गति से, जिस रफ्तार से, जिस और आगे बढ़ रहा था उस ओर वह आगे बढ़ गया, गाता हुआ रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सामने से आ रही, सिर पर पानी से भरे हुए घड़े रखकर आ रही माँ की ओर जो है उसने ध्यान तक अपना जो है वह दिया नहीं, केंद्रित नहीं किया। वह जहां से आ रहा था और जिस ओर जा रहा था उस ओर वह जो है वह चला गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया और इतने में ही दूसरी औरत, जिस औरत ने अपने बेटे को आधुनिक युग का बिंब बताया था, तो अभी क्या हुआ, तो कि पहली औरत का जो गंधर्व सा गायक जैसा बेटा था वह एक ओर से आया, लेकिन वह अपनी धुन में गाना गाता हुआ आया और चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। अब हुआ यूं कि जो दूसरी स्त्री का बेटा, जो आधुनिक युग का भीम था, वह आ रहा था और क्या हुआ, बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखा, तो दूसरी स्त्री ने देख लिया कि मेरा बेटा आ रहा है, तो दूसरी औरत जो है उसे देखकर बोल उठती है। क्या बोलती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। और चार औरतों को, तीन औरतों को दिखाती हुई दूसरी औरत कहती है कि देखो देखो मेरा लाडला, मेरा बेटा देखो आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। देखो उसके कद को देखो, उसके शरीर को देखो और उसे देखकर बताओ कि शक्ति में और साथ ही में सामर्थ्य में, बल में, समर्थता में मेरे बेटे की कौन बराबरी कर सकता है। ऐसी बात जो है दूसरी औरत ने बाकी की तीनों औरतों को बताया। बड़ा सुंदर ही एक मुहावरा है। आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत मुहावरों को, शब्दार्थों को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखता हूँ आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। बराबरी करना तो अर्थ होता है मुकाबला करना। खास याद रखिएगा छात्रों कि यहाँ पर ये मुहावरा जो है, इस प्रकार के मुहावरे परीक्षा में आप सभी को पूछे जाएंगे, तो उसके
अर्थ और वाक्य प्रयोग जो है वह आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर सा मुहावरा है और मुहावरे में लिखा गया हुआ है बराबरी करना। बराबरी करना अर्थ होता है मुकाबला करना। तो दूसरी औरत ने अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखा तो वह कहने लगी बाकी की तीनों औरतों को, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है कि शक्ति में और सामर्थ्य में मेरे बेटे की कौन बराबरी करना है, मुकाबला करना, मुकाबला जो है वह कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया कि जैसे ही दूसरी औरत अपने बेटे की इस प्रकार की प्रशंसा करती हुई बाकी की तीनों औरतों को अपने बेटे को दिखा रही थी और कह रही थी कि शक्ति और सामर्थ्य में मेरे बेटे की कौन बराबरी कर सकता है, उस वक्त उसका बेटा जो है वह सामने आया और रास्ते से माँ के सामने से होकर के वह गुजर करके चला गया, लेकिन उसने भी अपनी माँ की ओर जो है वह ध्यान तक दिया नहीं। उसने अपनी माँ की ओर आंख उठा करके देखा तक नहीं और माँ की ओर जो है वह ध्यान दिए बिना ही माँ देखिए पानी से भरे हुए घड़े को, वह भले ही आधुनिक युग का भीम था, उसके पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य था, लेकिन उसने अपनी माँ के सिर पर पानी से भरे हुए घड़े का बोझ भार जो है वह उठाने की जरूरत तक नहीं की। और वह संतान ही संतान कही जाती है जो अपने माता पिता के दुख से दुखी, अपने माता पिता के सुख से सुखी और अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर संतान की आंख में भी आंसू निकलने लगे। दरअसल वह ही आज के जमाने का श्रवण कहा जाएगा, आज के आधुनिक जमाने का वह ही श्रवण कहा जाएगा जिस बच्चे की आंख में आंसू तब आते हैं जब अपने माता पिता की आंख में आंसू आते हैं या अपने माता पिता के चेहरों पर मुस्कान आती है, उसे देखकर अपने आंखों में आंसू आते हैं। वह ही आधुनिक जमाने का श्रवण है। ऐसा नहीं है कि माता पिता को यात्रा कराने के लिए जो ले जाए वह ही श्रवण है, लेकिन अपने माता पिता के दुख से दुखी, अपने माता पिता के सुख से सुखी, अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर संतान की आंख से आंसू संतान की आंख आंसू से भर जाती है, वह संतान आज के जमाने का श्रवण जो है वह वास्तविक रूप से कहा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी औरत जो थी जिसका बेटा भीम सा बलवान था, लेकिन भीम जितने बल वाला, शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला जो बेटा था संतान, उसने अपनी माँ की ओर जो है वह सिर पर भरे पानी से भरे हुए घड़ों की ओर ध्यान तक नहीं दिया और वह सामने से निकल गया। अब क्या हुआ आगे देखिए, वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। चारों औरतें वहां से आगे जा रही थी, आगे बढ़ी कि एकाएक यानी अचानक से ही क्या हुआ तो के तीसरी स्त्री का बेटा उधर से आया। तो यहाँ पर एक शब्दार्थ है, आइए साथ मिलकर के शब्दार्थ को लिख लेते हैं। एकाएक तो अर्थ होता है अचानक और दूसरा अर्थ होता है सहसा। तो वायु की अचानक से ही, सहसा, एकाएक तीसरी स्त्री जो थी उसका बेटा जो बृहस्पति सा बुद्धिमान था और तीसरी औरत ने अपने बेटे को बड़ा ज्ञानवान जो है वो बताया था,
तो वह संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ सामने से आ रहा था और उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। और वह जिस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती विद्या की कला की देवी सरस्वती माँ शारदा जो है उसके कंठ में उसके गले में विराजित हो। और वह बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ सामने से आ रहा था और श्लोक उच्चारण में शुद्धता थी और वह इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ सरस्वती जो है उसके कंठ में विराजित होकर के यह कृपा श्लोकों की उच्चारण जो है वो हो रही थी और वह बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ गुजर रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण करता हुआ वह तीसरी औरत का बेटा जो है वह सामने से आ रहा था और तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा और तीसरी औरत ने गदगद स्वर में यानी भावुक होकर के भाव विभोर होकर के वह जो है वह कहने लगी। और उसने क्या कहा तो कि देखो यही है मेरी गोद का हीरा, कि देखो यही जो आ रहा है वह मेरी गोद का हीरा है और इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं करेगा। और मेरे बेटे को इस प्रकार से कौन तुम देखो इसे कौन ऐसा व्यक्ति होगी, कौन सी ऐसी व्यक्ति होगी जो मेरे बेटे को जो है बृहस्पति का अवतार जो है वह नहीं बताएगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। परंतु हुआ यूं कि वह भी संस्कृत श्लोकों का पाठ पठन करता हुआ माँ के सामने से गुजरा, लेकिन उसने जो है वह माँ की ओर देखे बिना, माँ की ओर ध्यान दिए बिना, माँ के सिर पर रखे पानी के कड़ों को भी देखे बगैर ही वह भले ही इतना विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर ध्यान दिया तक नहीं और वह आगे बढ़ गया। अब आगे देखते क्या होता है। वह भी थोड़ा ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। योग हुआ, संयोग हुआ और तो के वो तीसरी औरत का बेटा जैसे ही कुछ आगे बढ़ा ही होगा, दूर गया ही था कि चौथी स्त्री का बेटा जो है वह अचानक से ही एकाएक ही सहसा क्या हुआ तो के वह अपनी माँ के सामने जो है वह उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था और जो चौथी स्त्री थी उसका जो बेटा था वह तो देखने में एकदम ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। सीधा सा सादा था और सरल प्रकृति का लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा शब्द है, द्विअर्थी शब्द है। देखिए लिखते हैं दोनों ही शब्दों को। यहाँ पर जो वाक्य है उसमें लिखा है सरल प्रकृति का, तो इस प्रकार से रस्व प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। दूसरा दीर्घ प्रकृति। प्रस्तुत शब्द का क्या अर्थ होगा सोचिए। ये प्रकृति रस्व प्रकृति तो स्वभाव, तो दीर्घ प्रकृति का अर्थ होता है या आप सभी जानते हैं कुदरत। और जिसे निसर्ग भी बोलते हैं।
कुदरत, प्रकृति और निसर्ग। तो योग और संयोग यूं हुआ कि तीनों औरतें जो अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी और वे तीनों के तीन अपनी माँ के सामने से आए और आकर के जैसे आए वैसे ही चले गए, लेकिन चौथी स्त्री का बेटा जो आया वह दूर से देखने में ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का, सरल स्वभाव का दिखाई दे रहा था। और हुआ यूं कि वह जो है उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। और चौथी स्त्री ने, चौथी औरत ने जैसे ही अपने बेटे को सामने देखा तब उसने अपने बेटे का जो है वह परिचय दिया, जिसने पहले परिचय में कुछ नहीं कहा था। और उसने कहा था कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह ना तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। ऐसा जिस औरत ने अपने बेटे के बारे में कहा था, वह औरत अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखती है तो अपने बेटे को देखकर, सीधे साधे और सरल प्रकृति वाले बेटे को देखकर उसने जो है वह बाकी की तीनों औरतों को, चौथी स्त्री कहने लगी कि बहन यही मेरा लाल है, यही मेरा लाल है, यानी यही मेरा जो है वह बेटा है, यही मेरी संतान है। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में यह कहा तब चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री जो है, बाकी की तीनों औरतों ने तो अपने अपने बेटों का परिचय दिया था, लेकिन चौथी स्त्री ने मात्र ऐसा ही कहा कि बहन यही मेरा लाल है। एक ही वाक्य जो है वह पूरा किया न किया तब चौथी स्त्री उसके बेटे के बारे में भी बता ही रही थी कि उसके बेटे ने अपने माँ के पास जो है वह आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। और उसने अपने बेटे ने अपनी माँ को देखा तो दूर से आ रही अपनी माँ को देखकर वह फौरन ही अपनी माँ के पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह तुरंत तो सबसे पहले रुक गया। बाकी के तीन जो बेटे थे, जो गंधर्व सा गायक था, भीम सा बलवान था, बृहस्पति सा बुद्धिमान था, वे तीनों के तीन तो माँ की और कई ने तो एक दो ने तो देखा तक नहीं था और वे अपनी धुन में चले गए थे। लेकिन चौथी स्त्री के बेटे ने जब अपनी माँ को देखा तब वह जो है वह दौड़कर अपनी माँ के पास आ पहुंचा और माँ को देखकर सबसे पहले वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला कि माँ लाओ। देखिए चित्र में भी दिया गया हुआ है कि वह सीधी सादी और सरल प्रकृति का वह लड़का जो है वह अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को रोककर कहता है कि माँ लाओ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा और बिना किसी प्रकार के हिचकिचाहट को किए बगैर वह जो है अपनी माँ के पास जा पहुंचा और उसने जो है वह कहा कि माँ लाओ तुम्हारा घड़ा घर पर पहुंचा दूं। और बाद में माँ मना कर रही थी कि नहीं बेटा मैं ये घड़ा जो है वह घर पर पहुंचा दूंगी, तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, तुम अपना काम करो, लेकिन मैं घड़ा जो है वह घर पर पहुंचा दूंगी। लेकिन माँ के बार बार मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा हुआ जो घड़ा है उसे उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर जो है वह चल पड़ा। अपने सिर पर घड़ा जो है वह रख लिया और घर की ओर वह चल पड़ा। तो चौथी स्त्री का बेटा, देखिए चौथी स्त्री ने अपने बेटे के प्रशंसा में कुछ नहीं कहा था, फिर भी चौथी स्त्री के बेटे का व्यवहार और बेटे की वाणी ही उसका परिचय जो है वह दे जाती है। और पहली औरत ने, जिस औरत ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा और उसके कंठ की प्रशंसा की थी और उसके गीत को सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती है और लोग जो है उसके गानों को चाव से बड़ी लगन से सुनते हैं, ऐसी बात जो जिस औरत ने की थी, वह औरत अपने बेटे को सामने से आता हुआ देखती है तब वह कहती है कि देखो मेरा बेटा जो है वह गाना गा रहा है, तुमने सुना। और वह बेटा अपनी माँ के सामने से होकर भी अपना गाना गाता हुआ चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ के सिर पर रखे पानी के घड़ों को देखा तक नहीं और माँ को मदद तक नहीं की। और दूसरी स्त्री का बेटा बड़ा ही बहादुर था,
बराबरी उसकी कोई नहीं कर सकता था। आधुनिक युग का भीम था, वह अपनी माँ के सामने से गुजरा। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी माँ ने उसका परिचय इस प्रकार से दिया था, और सामने से जैसे वह गुजरा तब दूसरी औरत ने जो है वह गर्व से कहा था कि देखो मेरा बेटा शक्ति और सामर्थ्य में वह सामने से आ रहा है, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास भले ही इतना बल था, इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था, लेकिन उसने अपनी माँ की पीड़ा को महसूस नहीं किया, पानी के खड़ों को भी, और अपनी माँ को देखा तक नहीं, ध्यान तक नहीं दिया। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति सा बुद्धिमान जिसने बताया था, एकदम से सभी बातों को याद कर लेता था, उसके कंठ में सरस्वती का निवास था, ऐसा कहा था। और वह जब तीसरी स्त्री के बेटे को सामने से संस्कृत के श्लोकों का गान पाठ करते हुए आते हुए देखा, और तीसरी औरत ने बाकी की तीनों औरतों को अपना बेटा जो है वह दिखाया था, लेकिन वह भी जैसा आया वैसा का वैसा सामने से होकर गुजर कर चला गया, लेकिन उसने भी अपनी माँ को मदद जो है वह नहीं की। लेकिन चौथी स्त्री ने, जिसने अपने बेटे की किसी भी प्रकार की प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन बेटे के व्यवहार ने मानो उसके प्रशंसा के फूलों को देखो छा गए हो, उस प्रकार से उसका बर्ताव जो है वह हमें दिखाई पड़ता है। वह सीधी सादी और सरल प्रकृति का था। और चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए एक ही वाक्य जो है वह बताया कि देखो बहन, मेरा लाल आ रहा है। इतना बोले न बोले तब तो वह बेटा सामने आ गया, माँ को देखकर रुक गया, माँ के सिर से पानी से भरे घड़े जो है वह उतार कर अपने सिर पर रख लिया था, और वह बेटा जो है वह अपने घर की ओर जो है वह चल पड़ा था। बाद में आगे 16वें पन्ने पर देखिए, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों की तीन, बाकी तीन जो औरतें हैं वे सभी आश्चर्य के मारे चौथी स्त्री के बेटे को वह जो है वह देखती ही रह गई। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन तीनों औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर दी गई हुई है कि एक वृद्ध महिला कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही चारों की चार औरतों के पीछे जो चल कर के आ रही थी, और चल कर के आ तो रही थी, लेकिन वह वृद्धा, वह बूढ़ी औरत जो थी, जिसने वृद्ध महिला जिसने इन चारों औरतों की बातें भी सुनी थी, वह फौरन ही पास आई और पास आकर के बाकी की औरतों को, चारों औरतों को कहने लगी कि देखती क्या हो, तुम तीनों औरतें देखती क्या हो, यही तो सच्चा हीरा है, यही सच्चा हीरा है। जो सच्चा हीरा वह ही है जो अपने माता और पिता के सुख को और अपने माता और पिता के दुख को महसूस कर सके। और चारों औरतों ने अपने अपने बेटे के बारे में अनेक प्रकार की बातें की। पहली तीन औरतों ने, पहली औरत ने अपने बेटे को गंधर्व सा गायक बताया, दूसरी औरत ने आधुनिक युग, अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, और चौथी औरत ने अपने बेटे को बृहस्पति जितना बुद्धिमान बताया, और चौथी औरत ने अपने बेटे के बारे में ऐसी कोई बात जो है किसी भी प्रकार की प्रशंसा जो है वह नहीं की, लेकिन चौथी औरत के बेटे के व्यवहार में ही अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति, खास पर आमतौर पर देखा जाए तो माता के प्रति जिस प्रकार का भाव है, उन्हें देख कर के हम सब महसूस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा ही जो है वह वास्तव में सच्चा हीरा जो है वह कहा जाएगा। और यहाँ पर यह कहानी जो है वह खत्म होती है, पूर्ण होती है, और मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी जो है वह समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी, और साथ ही में यहाँ से हम भी सीखें, हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी हरदम अपने माता पिता को
किसी न किसी काम में मदद करनी चाहिए। मदद करेंगे वह बात तो अच्छी है ही, लेकिन साथ ही में अपने माता पिता के प्रति एक अनन्य पूज्य भाव रख करके उनके साथ जो है वह परमात्मा के रूप और स्वरूप समझकर जो है वह हम अपना पूज्य भाव बनाए रखें, तब जाकर के हम जो है वह आज के जमाने के श्रवण जो है वह कहे जाएंगे। अमीर खुसरो नाम के एक कवि ने लिखा है हिंदी साहित्य में, क्या जादू है मेरी माँ के कदमों में। मित्रों गौर से सुनिएगा, अमीर खुसरो ने लिखा है माँ की कृपा के बारे में बात करते हुए अमीर खुसरो हिंदी साहित्यकार कहते हैं, लिखते हैं कि क्या जादू है मेरी माँ के कदमों में, उसे छूने के लिए जितना झुकता हूँ उतना ऊपर उठता हूँ। मान लीजिए कि सामने मेरी माता खड़ी है और माँ के चरण स्पर्श करने के लिए मानो मैं जितना झुकता हूँ उतना ऊंचा उठता हूँ। विद्या में, धन में, संस्कार में, लफ्जों में, शब्दों में, बातों में, धन में, संपत्ति में, स्वभाव में, स्वास्थ्य में, उतना ही मेरा कद ऊंचा उठता है जितना मैं माँ के कदमों में, कदमों को चूमने के लिए, कदमों को छूने के लिए जितना झुकता हूँ उतना ऊपर, उतना ऊंचा जो है वह मैं उठता हूँ। तो अमीर खुसरो की बड़ी सुंदर बात कि क्या जादू है मेरी माँ के कदमों में, जितना झुकता हूँ उतना ऊपर उठता हूँ। तो आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, मैं आशा करता हूँ और मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने माता पिता के साथ, घर पर परिवार के साथ जब रहते हैं तब हरदम, हर हमेश, हर रोज, हर सुबह उठ कर के अपने जो इष्ट देव है उसका जो स्थापन है, मंदिर है या छवि है, उसे तो हम साष्टांग प्रणाम नमस्कार करते ही है, लेकिन साथ ही में अपने घर पर अपने माता पिता या दादा दादी, बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, उसे हम मान दे, सम्मान दे। माता पिता, दादा दादी के पैरों को छू करके हम अपने दिन का शुभारंभ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा के साथ वह आगे, वह पूरा दिन जो है वह हम आगे का जो है वह बिताएंगे, तब बड़ी ही प्रफुल्लितता और हमारे मन में एक अलग ही प्रसन्नता से भरा हुआ हमारा दिन बनेगा। तो आप सभी छात्रों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी हर रोज अपने घर पर अपने माता पिता, अपने दादा दादी, हमारे जो बड़े हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनके पैरों को छू करके, उनके आशीर्वाद को लेकर के ही अपने दिन की जो है वह शुरुआत करें। क्यों? तो कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बेहतरीन वक्त पर वह कबूल होती है। इसीलिए ऐसी मंगल कामनाओं से भरी हुई दुआएं, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद जो है वह न जाने कब कौन सा आशीर्वाद काम आ जाए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तो आप सभी छात्र जो है प्रस्तुत कहानी सच्चा हीरा जो है वह तो आपको पसंद आई ही होगी, लेकिन अपने बर्ताव में, अपने जीवन शैली में इस प्रकार का जो है वह बदलाव करें और हरदम, हर रोज अपने परिवार के साथ खुशखुशाल रहे और माता पिता की हर एक आज्ञा का श्रवण बन करके पालन करें। गौर से सुनिएगा, आप सभी छात्र अपने माता पिता, अपने दादा दादी की आज्ञा का श्रवण बन करके पालन करें। श्रवण कैसा था? श्रवण तो कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को, श्रवण जो है वह अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए, जिसे हम कावड़ बोलते हैं, उसमें बिठा करके जो है वह यात्रा के लिए निकल गया था और अंधे थे और माता पिता ने कामना की कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है, लेकिन हम अंधे हैं बेटा, तो हम किस प्रकार से जो है वह या तीर्थाटन जो है वह कर सकते हैं। तो बेटा श्रवण कहता है कि आप भले अंधे हैं लेकिन मैं तो देख सकता हूँ ना, और मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपकी आंखें बंद कर आपको 4 धाम का जो है वह वर्णन करती हुई सुंदर यात्रा कराऊंगा। और अपने कंधों पर कावड़ उठा करके वह श्रवण जो है वह 4 धाम की यात्रा करने के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल पड़ा। प्रश्न होता है, तर्क होता है कि
क्या श्रवण जो है वह अपने कंधों पर इस प्रकार से वह बोझ जो है वह उठा करके क्या चार धाम की यात्रा जो है वह कर सका होगा? अरे कर सका ही होगा। क्यों? तो कि उसने शुभ संकल्प लिया ना कि मैं अपनी माता पिता की आंखें बंद कर उन्हें यात्रा कराऊंगा। तब कई बादलों के बीच में स्वर्ग में बैठे हुए परमात्मा जो है वह श्रवण को जो है वह शक्ति, सामर्थ्य और बल के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह, शाबाश बेटे, शाबाश बेटे, शाबाश बेटे, तुमने जो संकल्प किया, तुमने जो निर्णय लिया अपने माता पिता को इस प्रकार से यात्रा कराने का, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा ही हमें बल देते हैं कि हम इस प्रकार से जो है वह तीर्थाटन जो है वह करा सके। परम कृपा परमात्मा की कृपा से श्रवण जो है वह इस प्रकार से अपनी माता पिता को यात्रा करा सकता था, करवा सका था। ऐसे ही रामायण के महान भगवान रामचंद्र, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए 14 साल के वनवास को उसका स्वीकार किया था, और यहाँ से हम सब सीखे अपने माता पिता, दादा दादी में जो जिस किसी भी प्रकार की आज्ञा करते हैं उसका हम पालन करें, श्रवण बन करके हम पालन करें। तो आज की बात जो है वह आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, और नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी छात्रों को होमवर्क में क्या लिखना है वह मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ साथ में होमवर्क जो है वह नोट डाउन कर लें, अच्छे हस्ताक्षरों के साथ होमवर्क करके जो है वह आप भेजें। लेकिन आज एक बात मैं आपको खास याद दिलवा दूँ कि आप जो फोटो खींचते हैं वह सही ढंग से, सही रूप से फोटो में कुछ दिखाई दे, उस प्रकार से जो है वह फोटो खींच करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। और होमवर्क जो है वह अच्छे, सुंदर, सुघड़ हस्ताक्षरों के साथ जो है वह होमवर्क आप सभी जो है वह करें। और बाद में होमवर्क जो है वह मैं यहाँ लिखता हूँ, साथ साथ लिख दीजिएगा। होमवर्क में आपको क्या लिखना है, तो कि अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 जिसमें कहानी लेखन है राजा, जिसमें सफलता की कुंजी, सफलता का रहस्य और परिश्रम की महिमा की जो कहानी है
वह कहानी प्रश्न नंबर 3 में है, वह लिखनी है। साथ ही में स्वाध्याय का प्रश्न नंबर एक तथा 2 जो है उसका लेखन कार्य करना है। प्रश्न 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और प्रश्न नंबर 2 है उसमें प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न दिया गया हुआ है कि वाक्य जो है वह कौन किसे कहता है। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 के उत्तर जो है वह आप अपनी होमवर्क बुक में लिख करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और प्रस्तुत सच्चा हीरा कहानी जो है उससे जुड़ा हुआ एनिमेटेड वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा, जो आपको पसंद आएगा, इसी आशा के साथ यहाँ पर आज का यह ऑनलाइन लेक्चर जो है वह पूर्ण करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी छात्र जो है वह अपने परिवार का सच्चा हीरा बने। इसी मंगल कामना के साथ आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी
उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।